आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ एरर्स। देखिए एरर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हमें सोल्व करनी है तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा और वो कॉन्सेप्ट क्या है? एरर्स प्रोपोगेशन इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए यहाँ पे प्रोपोगेशन का मीनिंग साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि एडिशन में एरर का क्या रोल है, या समझिए ध्यान से। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और जो डिवीजन में जो है एरर का क्या रोल है, एरर का क्या रोल है, एरर उसमें किस तरह से एडजस्ट होते हैं। देखिए एरर किस तरह से उसमें दिखाई देते हैं या आते हैं, इसका हम करेंगे। तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है शामिल होना। यहाँ पे एरर में एरर के अंदर एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर कैसे शामिल होते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ वर्क करेंगे। आप ध्यान से देखिए, तभी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से आ सकती है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 यानी एरर प्रोपोगेशन इन एडिशन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोपोगेशन या ऐसे कह सकते हैं एरर, errors propagation in addition। तो एडिशन में एरर का क्या प्रोपोगेशन, कैसे एरर्स एडिशन में शामिल होते हैं, यही चीज तो बतानी है। ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, उसकी दो टर्म्स है a प्लस b। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी x लिया आपने a प्लस b, उसकी दो टर्म्स, यानी हमारी फिजिकल क्वांटिटी कैसे ऐड होगी? a टर्म्स प्लस b टर्म्स। ठीक है, ओके। अब इनमें हमें एरर को प्रोपोगेट करना है, किस तरह से एरर इसमें शामिल होते हैं, ध्यान से समझिएगा। x के अंदर कैसे एरर आ सकता है? प्लस माइनस डेल्टा x। तो x के साथ कितना एरर आ गया? प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, ये तरीका है एरर का कैसे शामिल होते हैं एरर इसके अंदर। जैसे प्लस माइनस हम यहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, a में कितना एरर आ सकता है? देखिए a में एरर कैसे आएगा? डेल्टा a प्लस लगाएंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, b डेल्टा b। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, x में एरर कैसे आया? प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, क्योंकि इधर आपने प्लस माइनस और इधर आपने प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि एरर प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग ये है, ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी में से ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी पर मेजर करने बैठे हैं तो हो सकता है थोड़ा कम कर ले उसको मेजर, हो सकता है थोड़ा ज्यादा मेजर कर ले। तो अगर मान लीजिए ज्यादा मेजर करे तो एरर नेगेटिव आएगा, और कम मेजर कर ले तो पॉजिटिव आएगा। राइट, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ प्लस माइनस जरूर लगाना है, और यहाँ पे प्लस है, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस हो या माइनस हो, लेकिन यहाँ पे आपका प्लस ही आएगा, तो एरर हमेशा ऐड होती है। अब हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि एक लेंथ है, कोई रोड की लेंथ मान लीजिए L1 है। L1 हमने किसी रोड की लेंथ ली, क्लियर है। एक रोड हमने ये ली जिसकी लेंथ कितनी है? L2। राइट, इस रोड की टोटल लेंथ हमें निकालनी है। तो टोटल लेंथ इस रोड की कैसे है? मान लीजिए इस रोड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए इस रोड की लेंथ 1 सेंटीमीटर। राइट, इस रोड की लेंथ हमने क्या निकालनी है? इस रोड की लेंथ हमने निकालनी है टोटल। तो टोटल लेंथ निकालेंगे तो L इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे L1 प्लस L2। तो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हमने यहाँ पे प्लस किया है, प्लस करने के बाद 4 सेंटीमीटर ओके। लेकिन ये कहता है अगर मान लीजिए सपोज करो, अगर मान लीजिए इस लेंथ में एरर होता, मतलब प्लस माइनस 0.33 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? जो लेंथ थी उसमें प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर का एरर होता, या जो आपके पास दूसरी लेंथ है इसमें प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर का एरर होता, तो बताइए ओरिजिनल लेंथ कितनी आती और कैसे आती। तो देखिए हम अपना ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए लेंथ में एरर निकालना है, तो लेंथ में एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, इसका एरर क्या आएगा? डेल्टा L1 प्लस इसका एरर क्या आएगा? डेल्टा L2। इस तरह से हमारे पास एरर आ गया। तो लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ में कितना एरर आ गया? डेल्टा। यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ में प्लस माइनस डेल्टा एल एरर आया, प्लस माइनस, यहाँ पे डेल्टा एल में कितना है? ये देखिए डेल्टा है भाई। लेंथ L1 में कितना एरर आया? 0.3 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, पहले ले लिया हमने 0. प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 0.2, डेल्टा L2 की जगह आएगा 0.2। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया? प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5।
अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो एरर आया लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ में हमारे पास जो एरर आया वो कितना आया 0. क्लियर। तो हम इस लेंथ को एरर के साथ लिख सकते हैं L प्लस माइनस डेल्टा L। L आपका टोटल एरर कितना आया 4 प्लस माइनस, और डेल्टा L कितना आया, डेल्टा L आपके पास आया 0.5 सेंटीमीटर। कितने अच्छे से हमने निकाला। हमने हमने इंडिविजुअल लेंथ में जो एरर आया था, जो टोटल लेंथ है उसके साथ ही एरर हमने लेके देखा। सेकंड केस हम लेते हैं, सेकंड हम केस लेते हैं एरर प्रोपोगेशन। एरर प्रोपोगेशन, एरर प्रोपोगेशन इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के केस में एरर का कैसे प्रोपोगेशन होता है, सब्ट्रैक्शन में एरर किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं, चलिए समझते हैं इसको। जैसे हम एग्जांपल लेंथ वाला ही लेते हैं। जैसे आपके पास मैंने बताया एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है L1। दूसरी एक और रोड ले लेते हैं जिसकी लेंथ क्या ले लेते हैं हम L2, राइट। क्या है लेंथ L2, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमें टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस नहीं, ध्यान से रखना लेंथ का डिफरेंस। तो यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस मान लीजिए L है, लेंथ का डिफरेंस L है, तो L माइनस L2 हमने लेंथ का डिफरेंस निकाला। जो लेंथ है, इन दोनों लेंथ का डिफरेंस हमने निकाला L इज इक्वल टू L1 माइनस L2, राइट। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वो हमारा है कि इस लेंथ में कितना, इस लेंथ में है प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पे देखिए डेल्टा L, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा डेल्टा L2। देखिए यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ प्लस, क्यों? देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर वो माइनस हो रही है या वो प्लस हो रही है, उसमें अगर एरर दे रखा है तो एरर हमेशा ऐड किया जाएगा, एरर हमेशा उसमें ऐड किया जाएगा, एरर कभी भी माइनस नहीं किया जाएगा। मींस अगर एक टर्म्स में एरर मान लीजिए कुछ दे रखा है, दूसरी टर्म्स में कुछ एरर दे रखा है, और ये कहा जाए कि भाई इन एरर का, इनमें टोटल एरर कितना आएगा, और वैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें एरर को क्या करना है, एरर को ऐड करना। तो यहाँ पे मेनली देखो हमें ये एरर का, दो लेंथ का डिफरेंस पूछ रखा है, लेकिन इसमें एरर है कुछ, इसमें भी कुछ एरर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर का भी डिफरेंस निकालेंगे, एरर तो हमेशा प्लस में ही आएंगे, एरर को हमेशा प्लस ही करेंगे, एडिशन ही करेंगे एरर का, चाहे सब्ट्रैक्शन ही क्यों ना। यही तो एरर प्रोपोगेशन इन सब्ट्रैक्शन, इसलिए तो समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश करनी है हमें इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, सोच कीजिए कि यहाँ पे लेंथ ऐसे होती है 3 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लेंथ L1 है वो 3 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस लेंथ में 0.4 सेंटीमीटर का एरर है, और जो लेंथ L2 है उसमें लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0.133 सेंटीमीटर। जो हमारी सेकंड रोड की लेंथ L2 है उसमें कितना एरर है 0.3, राइट। अब हमसे ये पूछेगा कि लेंथ का डिफरेंस बताइए कितना है। लेंथ का डिफरेंस आपके पास देखो आ गई, लेंथ का डिफरेंस है L1 माइनस L2, यानी 3 माइनस 2, तो हो गया आपके पास 1। 3 माइनस, यहाँ 3 रखेंगे या 2 रखेंगे, या जाएगा। अब आपके पास लेंथ, जो लेंथ का डिफरेंस आया उसमें कितना एरर है, प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा L इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे। अब डेल्टा L1 का, ये देखो डेल्टा, आप इसको डेल्टा L1 बोलोगे क्योंकि एरर होता है, डेल्टा के साथ जो भी चीज यहाँ पे लिखेंगे वो एरर में काउंट होगी, तो 0। वैसे भी प्लस माइनस में जो भी वैल्यू है वो एरर ही कहलाती है। तो 0.4 यहाँ पे लिखेंगे, 0.4 मैंने बताया भाई, यहाँ पे डिफरेंस पूछ रखा हो लेकिन एरर प्लस होंगे 0.4, और भाई यहाँ पे आ गया आपका 0.3, तो आपके पास आंसर आ गया 0 प्लस माइनस 0.7। अब हमारे पास जो लेंथ में एरर आ गया, जो लेंथ में आपका एरर आ गया वो कितना, सोचिए लेंथ में एरर कितना आया, 1 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि एरर का सब्ट्रैक्शन में, एरर का एडिशन में किस तरह से यहाँ पे रोल होता है। तो आपने सीखा अच्छी तरह से यहाँ पे कि एरर में किस तरह से यहाँ पे
एक रोल होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मास जो है m1 जो हमने मेजर किया, ये 2 किलोग्राम हमने मेजर किया, 2 किलोग्राम मेजर किया। एक ऑब्जेक्ट हम और ले लेते हैं जिसका मास हमने मेजर किया m2 1 किलोग्राम, ध्यान से समझिएगा 1 किलोग्राम, राइट। 1 किलोग्राम मेजर किया, लेकिन मेजर करते वक्त हमें पता लगा कि भी मास m1 में कुछ एरर निकला। कितना एरर निकला? मान लीजिए इसमें 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम का एरर निकला। 2 प्लस माइनस 0, इसका मतलब पता है क्या? 2 प्लस माइनस 0, इसका मतलब हमने देखा कि मास इसका 2 किलोग्राम है, लेकिन प्लस माइनस 0.1 का मतलब है कि हमने मेजरमेंट किया तो 2.1 मास मेजर कर लिया, ज्यादा कर लिया, या फिर 1.9 किलोग्राम मास मेजर कर लिया, इसलिए प्लस माइनस लिखा है। और मान लीजिए m2 को जो मेजर किया तो इसमें एरर पाया गया प्लस माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट मान लीजिए 3 किलो। आगे अब मान लीजिए इन दोनों बॉडी को हमने कंबाइन करके एक जगह रख दिया, इस तरह से कंबाइन करके एक जगह पे रख दिया, तो यहाँ पे टोटल मास पूछा हमसे। टोटल देखिए आ गया आपका टोटल मास को m से डिनोट कर देते हैं और m1 प्लस m2 ले लेते हैं, तो आपके पास कितना आ गया टोटल? चल में हमारे पास m1 कितना था? 2 था, प्लस हमारे पास दूसरा m2 कितना था? 1 था, तो टोटल 3 किलोग्राम मास है, 3 किलोग्राम मास। लेकिन जो एरर वाला मास आया ये 0.1 एरर है, यहाँ पे मास में 0.3 है। अब हमें जो ओरिजिनल मास, हमने जो टोटल मास लिया उसके अंदर भी तो एरर है, क्योंकि इंडिविजुअल मास में भी तो एरर आ रहा है, तो टोटल मास में भी एरर है। तो हमें यहाँ पे एरर लेने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे प्लस माइनस। इसमें कितना एरर आया? डेल्टा है, मान लीजिए डेल्टा है। ये इसमें कितना एरर आएगा? प्लस माइनस करना है आपको, ऐसे लिखना है डेल्टा m1। ये एरर का प्रोपोगेशन वाला रूल यहाँ पे ये लगाएंगे तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा m1 हो गया, और यहाँ प्लस डेल्टा m2 आपके पास आ गए। आप प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, राइट, प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और डेल्टा m1 कितना दिया हुआ है? 0.3। देखिए सॉरी m1 में डेल्टा m1 कौन सा है? 0.1 प्लस, और m2 में कितना एरर है? 0.3 का, तो आपके पास प्लस माइनस आ गया 0.4। तो मास में जो टोटल एरर है प्लस माइनस डेल्टा, देखो क्या लिखा? मास में जो एरर है, मास को हमने एरर के साथ लिखा ना, तो हमारे पास टोटल मास कितना आया? 3 किलोग्राम, प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस डेल्टा में कितना आया आपके पास? 0.0 किलोग्राम। इंडिविजुअल मास एरर के साथ आ गया, लेकिन जो टोटल मास भी एरर के साथ आएगा, ऑब्वियसली आएगा। जब इंडिविजुअल मास एरर में है, इंडिविजुअल मास में, तो टोटल मास में भी एरर है, तो आपके पास क्लियर है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखो और इसको वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से देखना और क्लियर। हमारे पास है एरर प्रोपोगेशन इन मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा, एडिशन में पढ़ा, अब एरर पढ़ेंगे हम, एरर प्रोपोगेशन इन मल्टीप्लिकेशन। तो एरर प्रोपोगेशन इन मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन में जो आपका एरर है वो कैसे शामिल होता है? देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी टर्म्स है a इंटू, अभी तक हमारे पास इनके बीच में प्लस आता था, माइनस आता था, लेकिन जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को दो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन में लिया जाए तो एरर कैसे आएगा, इसी चीज को हम निकालने की कोशिश करें। देखिए जो x है इसमें कैसे एरर आएगा, देखो ध्यान से समझना है आपको। इसको आपने ऐसे लिखना है प्लस माइनस, और यहाँ लिखना है डेल्टा x बाई एक्स, मीन्स ये एक्स ही है, कभी आप ये गाला पड़ेगा ऐसा, ये एक्स ही। तो इस एक्स में जो एरर निकाला वो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखना है आपको। प्लस माइनस की तरह नहीं लिखना है, इज इक्वल टू लगाना है, यहाँ प्लस माइनस लिखना है, फिर इसके बाद आपको ये ब्रैकेट लेनी है। ए के अंदर कैसे एरर आएगा, डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस लगाना। ध्यान रहे ये चीज मैंने बताया, एरर में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड, एडिशन, डिवीजन कुछ भी हो, एरर निकालते वक्त आपको बीच में प्लस लेना है। वैसे ही डेल्टा बी बाई बी आएगा, डेल्टा बी बाई बी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे
ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको इसमें एरर चाहिए था ना, इसमें आपको एरर चाहिए था, तो एरर कैसे निकलेगा, यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा एक्स लोगे आप इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे लिखोगे डेल्टा ए प्लस यहाँ पे डेल्टा बी और बी लिखोगे और मल्टीप्लाई में लिख दोगे आप, मल्टीप्लाई में लिख दोगे आप यानी एक्स एक रोज मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या है प्लस माइनस डेल्टा एक्स, प्लस माइनस आपके पास डेल्टा एक्स आ गया, तो एरर निकल गया। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल आपके पास दिया हो, ये रेक्टेंगल दिया हो, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है आपके पास वो दी हुई है, मान लीजिए सपोज करिए इसकी लेंथ दी हुई है मान लीजिए 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ दी हुई है बी वो मान लीजिए दी हुई है 1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल की आपके पास लेंथ दी हुई है ये और ब्रेथ दी हुई है, आपसे पूछ लिया एरिया, आपसे पूछ लिया इसका एरिया, तो एरिया कैसे आता है एल इंटू बी है, एल इंटू इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा एल इंटू बी। क्लियर, अब इसका एल इंटू बी के हिसाब से जो एरिया होगा वो कितना होगा, आपको भी बताया कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 के पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ओह सॉरी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 21 या सॉरी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया। क्लियर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे एरिया है, लेकिन हमें एरिया को एरर के साथ लेना है, जैसे ब्रेथ को हमने एरर के साथ लिया, लेंथ को हमने एरर के साथ लिया, जो एरिया आएगा उसको एरर के साथ लेना है। देखिए बड़ा ही इजी है, आप क्या करोगे, आपके पास देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है एल इंटू बी, एरिया में आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है, तो हमें यहाँ पे अगर एरर निकालना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, डेल्टा ए बाई ए करना पड़ेगा। देखिए ऐसे किया था हमने, तो एरिया में जब एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए करेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे डेल्टा बी बाई बी करेंगे, राइट, डेल्टा बी बाई बी करेंगे। मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन बीच में प्लस आएगा एरर निकालते। ओके, अब देखिए अब हमारे पास ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर करते हैं इसको, ये आ गया प्लस माइनस, आपके पास आ गया प्लस माइनस, यहाँ आ गया डेल्टा ए, ए कितना है आपके पास, ए तो 2 है आपके पास, ए तो आपके पास 2 है, इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान से प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है आपके पास, देखो डेल्टा ये एल है आपके पास, ये डेल्टा है, एरर तो डेल्टा नहीं आता, 0.1, तो 0.1 आपके पास आ गया, डेल्टा एल आ गया 0.1, और एल आपके पास कितना है, एल आपके पास है 2, तो यहाँ हो गया आपके पास 2, यहाँ लिखेंगे प्लस। अब डेल्टा बी कितना है आपके पास, देखो डेल्टा बी 0.2 और डेल्टा बी आ गया 0.2 और बी हो गया आपके पास 1, बी हो गया आपके पास 1, राइट। तो प्लस माइनस डेल्टा ए आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, राइट, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो प्लस माइनस हो गया, और आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको ले सकते हो 1/20, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2/10, राइट, और मल्टीप्लाई में ये 2 चला जाएगा इधर, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास ये आ गया 20 आ गया, तो 1 यहाँ पे प्लस हो गया, ये 2 पे जाएगा तो 4 हो गया, राइट, इंटू 2, तो ओवरऑल प्लस माइनस यहाँ पे इसको 5 लेंगे या ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया अभी, ये आ गया प्लस माइनस 5/10, कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं कैसे, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, लिखना चाहे तो 0 प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 आपके पास यहाँ पे डेल्टा है। अब इस एरिया को, अब देखो इस कॉन्सेप्ट से प्रोपोगेशन, एरर प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमने एरिया में एरर निकालना है,
क्या करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा ए कितना है आपके पास, एरिया आपके पास आया 2 प्लस माइनस लिखेंगे, और डेल्टा ए कितना आया, देखो अभी आपने डेल्टा ए निकाला, ये आया प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर एरिया विद एरर, राइट। तो कितने अच्छे से हमने किया, तो आप इसको करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर प्रोपोगेशन इन डिवीजन के अंदर एरर क्या प्रोपोगेशन कैसे होता है, यानी डिवीजन के अंदर एरर कैसे शामिल होता है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम एक्स से स्टार्ट करते हैं, एक्स को फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा a/b, कैसे लिखा भाई, a/b। एरर को हमने क्या किया, डिवीजन में x मान लिया, तो x इक्वल हो गया आपके पास a/b, राइट, कितना हो गया a/b। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें हमें एरर निकालना है, तो लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा x, राइट, प्लस माइनस x का हम एरर लेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा x लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल्टा a/a प्लस लिखेंगे डेल्टा b/b, डेल्टा b/b। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम ध्यान से समझिए, नीचे x भी आएगा तो बोलिएगा। तो जब हम x इज इक्वल टू a/, यानी x की फिजिकल क्वांटिटी कोई x है आपके पास, उसकी टर्म्स जो है डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो उसमें अगर एरर निकालना है तो प्लस माइनस डेल्टा x/x है, राइट, और a/b है तो प्लस माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए चाहे वो डिवीजन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या एडिशन में, किसमें भी हो, हमें बीच में प्लस लगाना है। a लिखा हमने डेल्टा a/a, यानी a में एरर आया डेल्टा a/a, b में एरर आया प्लस करके यहाँ पे डेल्टा b, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल किसका लेते हैं, मान लीजिए पूछ लीजिए आपके पास कोई वोल्टेज दी हुई, और वोल्टेज कितनी दी हुई है, मान लीजिए 20 वोल्ट। आपने 10th में ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है आपके पास 20 वोल्ट, और आपके पास जो करंट दिया हुआ है, करंट ये दिया हुआ है आपके पास 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, क्लियर है। अब आप सोचिए और थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए आपसे कोई रेजिस्टेंस पूछता कि वह रेजिस्टेंस कितना होता, तो आप क्या करते, इजी से निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने का, वी नो दैट, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है V/I। तो ये रेजिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ पे V कितना है 20 और I कितना है आपके पास 10, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया, 2 ओम रेजिस्टेंस। देखो कितना आसान है निकालना, लेकिन यहाँ वोल्टेज में कोई एरर नहीं है, करंट में कोई एरर नहीं है, तो रेजिस्टेंस निकालने में बहुत आसान, राइट। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं ना, हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज है उसमें कुछ एरर है, 20 प्लस माइनस मान लीजिए 1, प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हमने 1, राइट, 1, इतने वोल्ट का एरर है इसमें, यानी प्लस माइनस 1 वोल्ट का एरर है। मान लीजिए करंट जो है आपके पास कितना है 10 प्लस माइनस, यहाँ पे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे 0.5 एम्पियर, करंट को एम्पियर में लेते हैं, इसमें इतना एरर, आप इसको ध्यान से, इसमें इतना एरर आपके पास आ। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछा, कि रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो भी एरर के साथ, रेजिस्टेंस कितना आएगा वो भी एरर के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपने अभी बताया कि किसी टर्म्स को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिवाइड के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें ये वाला प्रोसेस देखना पड़ेगा, प्रोपोगेशन एरर वाला ही सिस्टम देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस अगर निकालना है एरर के साथ, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, राइट। अब रेजिस्टेंस को एरर के साथ लिखना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा R/R, और इज इक्वल टू प्लस माइनस, आपको बताया मैंने, यहाँ क्या करेंगे डेल्टा V/V प्लस यहाँ पे डेल्टा I/I, यहाँ पे लिखा हमने डेल्टा I/I, प्लस माइनस डेल्टा R/I। देखिए R तो है आपके पास, R आपने अभी पीछे निकाला था, देखो, तो यहाँ पे हमने कितना लिया 2, इज इक्वल टू प्लस माइनस हम यहाँ लेंगे। अब डेल्टा V कितना है आपके पास, डेल्टा V में कितना एरर है 1, यहाँ लिखेंगे 1,
और v कितना है आपके पास 20, यहाँ पे लिखेंगे 20, ये आपके पास 20 है और डेल्टा v आपके पास कितना है 1, ठीक प्लस लगाएंगे। डेल्टा i आपके पास कितना है 0.5 और i कितना है आपके पास, यहाँ देखिए तो i है आपके पास 10, i कितना है आपके पास 10, या तो प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस हो गया आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास एलसीएम ले, एलसीएम से पहले कोई पॉइंट हटेगा, राइट, पॉइंट हटेगा तो 1/20 आ जाएगा आपके पास प्लस, और यहाँ पे आप देखो तो 5/100 आ जाएगा नीचे 5/100 और ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, क्योंकि इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा 100 आ जाएगा, राइट, आप देख सकते हो जैसे कि प्लस माइनस यहाँ पे आ गया और इसको सही तरीके से लिखे तो 1/20 प्लस इसको कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये कितने में जाएगा 1/20 भी जाएगा, 20 भी जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, इसमें एलसीएम लेंगे 20, राइट, ये हो गया 1 + 1 और ये हो गया आपके पास 1, तो प्लस माइनस आपके पास हो गया 2, जैसे कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा आपके पास और ये 2 हो जाएगा, तो 2/10 आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा डेल्टा r प्लस माइनस, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कैंसिल, ये बन गया प्लस माइनस 1/5 और इसको कैसे लिखते हैं प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2 हो गया। अभी यहाँ पे देखना 2 से 10, यहाँ पे 2/10 आ गया, 2 ये 2 5 से 10 हो गया, फिर 1/5 हो गया, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, राइट। अब हमारे पास रेजिस्टेंस को एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा, ये कैसे लिखेंगे r प्लस माइनस डेल्टा r कितना है आपके पास, r आपके पास 2 है, प्लस माइनस लगाएंगे, डेल्टा r कितना आया, डेल्टा r आपके पास आया ये 0.2 ओम लगाना है रेजिस्टेंस, देखिए आपके पास ये आपके पास रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे डिवीजन में क्या देखा कि जब डिवाइड होता है तो भी एरर ऐड होता है, इन सभी केस में देखो तो भी ऐड होता है, प्रोसेस आपका ऐसा है।